हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा आपका फिफ्थ चैप्टर जो है क्लास 8 के लिए, द काइंड स्ट्रेंजर। काइंड का मीन्स होता है दयालु और स्ट्रेंजर्स मीन्स होता है अजनबी। एक दयालु स्ट्रेंजर, ये टाइटल क्यों है चैप्टर का, किसके बारे में बात की गई है, अबाउट द लेसन क्या है, ये मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में ये जो चैप्टर है बेटा, ये राजा राम मोहन राय के बारे में है। राजा राम मोहन राय जो कि एक समाज सुधारक थे, आपके एक सोशलिस्ट थे, इनके विषय में बात की गई है। कैसे वो आए थे एक अजनबी की तरह और लोगों का उद्धार किया था, हमारे देश या हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी उनको मिटाया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है बेटा कि चैप्टर रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बीच में कुछ दिनों थोड़ा टाइम टेबल सुधर नहीं पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा बेटा आपसे। लेकिन अब समय आ गया है कि कमर कस लें और अच्छे से हर चैप्टर को बारीकी से पढ़ते चलें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस करें। पहले अबाउट द लेसन के बारे में बात करेंगे हम। अबाउट द चैप्टर की चैप्टर में है क्या, तो वी हैव बोरोड दिस लेसन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, रिटन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा रिटर्न, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। एडाप्टेड इट सूट टू योर एकेडमिक नीड्स, और जैसे कि आपके एकेडमिक नीड्स है उसी के थ्रू ये अडॉप्ट किया गया है। आइए चैप्टर रीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। व्हेन आई वाज यंग आ स्ट्रेंजर फ्रॉम यूरोप केम टू बंगाल। जब मैं यंग था, कौन यंग था? अब जो राइटर है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो कहते हैं व्हेन आई वाज यंग आ स्ट्रेंजर फ्रॉम यूरोप केम टू बंगाल। जब मैं यंग था तो एक स्ट्रेंजर अजनबी यूरोप से आता है बंगाल। He chose his lodging among the people of the country, shared with them their frugal diet. अब उसने अपना जो आवास, जो रहने का ठिकाना जो सेलेक्ट किया, वो उन्हीं लोगों के बीच में सेलेक्ट किया जो उसके कंट्री के थे, और उसका जो डाइट था, जो रहन सहन था, बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती था। एंड फ्रीली ऑफर्ड देम हिज सर्विस, ही फाउंड एम्प्लॉयमेंट इन द हाउसेज ऑफ द रिच। वो अमीर घरानों में काम करता था। टीचिंग देम फ्रेंच एंड जर्मन, उनको क्या क्या काम करता था? वो उन लोगों को फ्रेंच और जर्मन भाषा सिखाता था। एंड द मनी द अर्न द स्पेंड टू हेल्प पुअर स्टूडेंट, और उससे जो पैसा उसको मिलता था वो हेल्प करता था किसकी? पुअर स्टूडेंट को पढ़ाने में। इन बाइंग बुक्स, उनकी बुक खरीदने में। दिस मीन फॉर हिम आवर्स ऑफ वॉकिंग इन द मिड डे हीट ऑफ ट्रॉपिकल समर। और इन दिनों में ये भी तपती गर्मी में भी वो टहलते हुए जाता था। इंटेंट अपॉन एक्सरसाइजिंग अटमोस्ट इकोनॉमी, और उसका जो एक ही मकसद था कि सबसे अर्थव्यवस्था का प्रयोग करना। मीन्स जब वो पैदल जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ इकोनॉमी तो बचाएगा ही। ही रिफ्यूज टू हायर कन्वीनियंस, वो कन्वीनियंस को मना कर देता था, कोई भी साधन के लिए मना कर देता था। ही वॉज पिटीलेस इन हिज एग्जैक्शन फ्रॉम हिमसेल्फ। एग्जैक्शन का मीन्स होता है अभाव। एग्जैक्शन का मीन्स क्या होता है बेटा? अनुरोध। तो ही वॉज पिटीलेस इन हिज एग्जैक्शन फ्रॉम हिमसेल्फ टू हिज रिसोर्सेज, वो अपने रिसोर्सेज के लिए क्या था? अनुरोध था, उसका खुद से अनुरोध था। वो बिल्कुल भी दया नहीं करता था खुद के ऊपर। इन मनी टाइम ही स्ट्रेंथ टू द पॉइंट ऑफ प्रिवेशन। प्रिवेशन का मीन्स होता है अभाव। और एंड ऑल हिज फॉर द सेक ऑफ द पीपल हु वर ऑब्सक्योर टू वोम ही वॉज नॉट बोर्न येट वोम ही डियरली लव्ड। इसका मीन क्या हुआ कि वोम ही वॉज नॉट बोर्न, जो अभी भी पैदा नहीं हुए हैं। ही डिड नॉट कम टू अस विद अ प्रोफेशनल मिशन ऑफ द टीचिंग सेक्टेरियन क्रीड्स। वो इसलिए नहीं आया था कि कोई प्रोफेशनल मिशन चलाए, कोई प्रोफेशनल टीचिंग करे जिससे उसको पैसा मिले। ही हैड नॉट इन हिज नेचर द लास्ट ट्रेस ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द गुडनेस। ही हैड नॉट इन हिज नेचर द लास्ट ट्रेस ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ द गुडनेस। वो खुद की संतुष्टि के लिए भी नहीं काम कर रहा था। विच ह्यूमिलिटिएट्स बाय द गिफ्ट टू द विक्टिम ऑफ द इंसॉलेंट बेनेवलेंस। मतलब उसका केवल एक ही मकसद था कि वो दूसरे की भलाई करे। क्या करे? भलाई करे। तो ही डिड नॉट नो अवर लैंग्वेज, वो हमारी भाषाएं भी नहीं जानता है। येट ही टुक एवरी ओकेजन टू फ्रीक्वेंट अवर मीटिंग्स एंड सेरेमनीज, फिर भी वो हमारे सेरेमनीज में, हमारे समारोहों में और मीटिंग्स में शामिल हो जाता था। येट ही वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ इंट्रूशन एंड टेंडरली एनेक्स एट लास्ट ही माइट ऑफेंड बायसिस, और इसलिए वो थोड़ा
अफ्रेड भी था, भयभीत भी था, चिंतित भी था लास्ट नाइट। आगे क्या है, ऑलवेज अफ्रेड ऑफ मिस्टेशन एंड टेंडरली एंग्शियस लास्ट ही माइट ऑफेंड बाय अस इग्नोरेंस ऑफ आवर कस्टम। और जो हमारी कस्टम थी, जो कुरीतियाँ थी, जो कस्टम हमारी मतलब जो रीति रिवाज थे, उनसे वो अनभिज्ञ था अभी तक। कौन? राजा राम मोहन राय, जिनके बारे में बात हो रही है। एट लास्ट अंडर द कंटिन्यूअल स्ट्रेन ऑफ वर्क एंड एलियन क्लाइमेट एंड सराउंडिंग्स, वो एक विदेशी सराउंडिंग्स में जो वर्क कर रहा था लगातार, हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, उसकी जो सेहत थी वो बिगड़ती गई, ही डाइड, और वो मर गया। एंड वाज क्रीमेटेड एट आवर बर्निंग ग्राउंड अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेस डिजायर, और जो उसकी डिजायर थी, जो उसकी इच्छा थी, उसी के अकॉर्डिंग उसे दफना दिया गया। द एटीट्यूड ऑफ हिज माइंड, द मैनर ऑफ हिज लिविंग, उसका जो माइंड का एटीट्यूड था, जो उसकी सोच थी, उसके जो रहने का ढंग था, उसकी लाइफ का जो ऑब्जेक्ट था, हिज मॉडेस्टी, हिज अनस्टिंग सेल्फ सेक्रीफाइस फॉर अ पीपल हु हैड नॉट इवन द पावर टू गिव पब्लिसिटी। उसका मकसद कोई पब्लिसिटी नहीं थी, और जो लोगों के लिए उसने सेक्रीफाइस किए थे वो लोग याद करते थे उसको। आगे देखेंगे, to any benefactions bestowed upon them we were so utterly unlike anything we were accustomed to associate with the Europeans in India। अब जो धर्म दान जो लोग करते थे, उसके आगे वो थोड़ा सा झुकाव था उसका। विद द यूरोपियंस इन इंडियन, जितने भी यूरोपियन थे इंडिया में, दैट इट राइज अवर इन माइंड टू फीलिंग ऑफ अ लव बॉर्डर अपॉन आ। यही जो चीज़ है जो हमें क्या करती है, हमारे मन में उसके लिए थोड़ा लव लाती है, थोड़ा अफेक्शन लाती है, थोड़ा प्यार लाती है। वी ऑल हैव अ रीम, अ प्राइवेट पैराडाइज इन अवर माइंड। हमारे सबके पास क्या है, अपना एक क्षेत्र है, एक प्राइवेट पैराडाइज है, हम खुद की दुनिया में खोए हैं, हमारा खुद का एक स्वर्ग है जो हमें अच्छा लगता है। इन अवर माइंड, हमारे माइंड में। वेयर ड्वेल डेथलेस मेमोरीज ऑफ पर्सन वो ब्रॉट टू सम डिवाइन लाइट ओवर। ड्वेल मतलब होता है विचार। Where dwell deathless memories of the person who brought some divine light over life experience। और कुछ लोगों की बातें होती हैं, अनुभव होते हैं, विचार होते हैं, जो हमारे जीवन में क्या लाती है, एक्सपीरियंस लाती है, लाइफ लाती है। वो मे नॉट बी नोन टू अदर्स एंड whose names have no place in the pages of history। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनका नाम हिस्ट्री में भी नहीं है। Let me confess to you that this man lives as one of those immortals in the paradise of my individual life। मेरे खुद के व्यक्तिगत जीवन में वो इमोर्टल है, अमर है आज भी। ही केम फ्रॉम स्वीडन, वो स्वीडन से आया था। हिज नेम वाज हैमरग्रेन, उसका नाम क्या था, हैमरग्रेन। व्हाट वाज द मोस्ट रिमार्केबल इन द इवेंट ऑफ हिज कमिंग अस इन बंगाल वाज दैट अ फेज दैट हिज ओन कंट्री ही हैड चांस टू रीड सम वर्क्स ऑफ माय ग्रेट कंट्रीमैन। अब उसके बारे में मैं कोई अगर यादगार बात कहूँ तो वो यही थी कि उसके जो कुछ काम थे, जो वर्क्स थे, ग्रेट माय कंट्रीमैन, जो हमारे देश के लिए, राम मोहन राय, and felt an immense veneration for his genius and his character। जैसे राम मोहन राय की बात कर दी जाए, का कैरेक्टर बहुत ही जीनियस था। राम मोहन राय lived in beginning of the 19th century and it is no exaggeration when I describe him one of the immortal personalities of the modern time। आज के मॉडर्न टाइम में भी अगर हम उनको कहें कि वो एक ऐसी पर्सनालिटीज़ है, इमोर्टल है, जो अमर है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दिस यंग स्वेड हैड द अनयूजुअल गिफ्ट ऑफ द फार साइटेड इंटेलेक्ट एंड सिंपैथी। लोगों की सहानुभूति और लोगों के जो दूरदर्शिकोण था, उन सबको वो भली बात पढ़ लेते थे। विच एनेबल्ड हिम इवन फ्रॉम हिज डिस्टेंस ऑफ द स्पेस एंड टाइम। उस समय का जो स्पेस था, जो टाइम था, इन स्पाइट ऑफ रेशियल डिफरेंसेस, और उनके बीच में जो रेशियल डिफरेंसेस, अगर हम बात करें रेशियल डिफरेंस मतलब जो जातीय मतभेद था, डिफरेंस मतलब विभिन्नताएं, और रेशियल मतलब जातीय। क्योंकि पुराने समय में लोगों को जाति को लेकर मतभेद होता था ना, कि पंडित पंडित के पास रहेगा और छत्री छत्री के साथ में, वही चीज़। टू रियलाइज द ग्रेटनेस ऑफ द राम मोहन राय, उनकी ग्रेटनेस को रियलाइज किया गया। इट मूव्ड हिम सो डीपली दैट ही रिजॉल्व टू गो टू द कंट्री विच प्रोड्यूस्ड द ग्रेट मैन। वो बढ़ते चले गए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए, और इस तरह वो क्या हो गया, एक महान व्यक्ति बन गए। एंड ऑफर्ड हर हिज सर्विस, और अपनी सेवा दी उन्होंने। ही वॉज पुअर, वो गरीब थे। एंड ही हैड टू वेट सम टाइम इन इंग्लैंड बिफोर ही कुड अर्न पैसेज मनी टू इंडिया। वो इंडिया आने से पहले कुछ पैसा जमा कर लेते, इसलिए वो इंग्लैंड में कुछ दिन रहे।
There he came at last in a reckless generosity of the love utterly spent himself to the last breath of his life. और जब उन्होंने अपने जीवन की लास्ट ब्रेथ ली, अवे फ्रॉम द होम, घर से दूर, किंडर्ड एंड ऑल द इनहेरिटेंस ऑफ द मदर लैंड, और जो उनके इनहेरिटेंस जो पूर्वज थे ऑफ हिज मदर लैंड, उसकी जन्मभूमि के, हिज स्टे अमंग अस वाज टू शॉर्ट टू प्रोड्यूस एनी आउटवर्ड रिजल्ट। वो हमारे समय इतने कम समय तक रहे हमारे आसपास कि जो रिजल्ट मिलना था, आउटपुट जो आना था, वो पूरी तरीके से नहीं आ पाया। He failed even to achieve during his life what he had in his mind। वो इस वक्त में भी फेल हो गए कि उनके लाइफ में उनके जो करना था उनको वो नहीं कर पाए पूरी तरीके से। दिस वाज टू फाउंड बाय द हेल्प ऑफ द स्कैंटी अर्निंग्स टू लाइब्रेरी एट द मेमोरियल ऑफ द राम मोहन राय। अब उनकी मेमोरियल जो है उनको हम याद करें, एंड दस टू लिव बिहाइंड हिम अ सिंबल ऑफ द डिवोशन। अगर हम ध्यान दें तो एक डिवोशन यानी कि एक जिसको समर्पण कहते हैं, समर्पण की भावना उनके लाइफ को लेकर हमें मिल जाती है। बट वाट आई प्राइज मोस्ट इज यूरोपियन यूथ, वो लेफ्ट नो रिकॉर्ड ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड हिम। लेकिन अगर हम बात करें उन यूरोपियन यूथ की, उन यूरोपियन जवानों की, वो लेफ्ट नो रिकॉर्ड ऑफ हिज लाइफ बिहाइंड हिम, जिन्होंने अपने जीवन के पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं छोड़ा है। इज नॉट मेमोरी ऑफ द एनी सर्विस ऑफ द गुडविल, कोई भी उनकी अच्छी छवि नहीं है, बट द प्रीशियस गिफ्ट टू रेस्पेक्ट विच ही ऑफर्ड टू अ पीपल हु आर फॉलन अपॉन एविल टाइम्स। बट द प्रीशियस गिफ्ट, लेकिन अगर हम एक बेशकीमती उपहार की बात करें, ऑफ रेस्पेक्ट, जो इज्जत की बात करें, विच इज़ ऑफर टू अ पीपल हु आर फॉलन अपॉन एविल टाइम्स, बुरे समय में भी लोग आपकी इज्जत करें, यही है कि जो आपने गुडविल कमाई है, जो सर्विस में कमाया है। तो ऐसा था राजा राम मोहन राय के साथ में। आगे देखेंगे क्या है। एंड वोम इट इज़ सो इजी टू इग्नोर और ह्यूमिलिएट। ह्यूमिलिएट का मीन्स होता है नीचा दिखाना, और बुरे समय में लोग आपको और ज़्यादा नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न डेज दिस ऑब्सक्योर इंडिविजुअल, ऑब्सक्योर का मीन्स होता है अस्पष्ट, मतलब जो कि पूरी सही तरीके से ना दिखाई दे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न डेज, और मॉडर्न डेज मतलब आधुनिक समय में, इस समय की बात करें, दिस ऑब्सक्योर इंडिविजुअल फ्रॉम द स्वीडन ब्रॉट टू अवर कंट्री, और ऐसे समय में वो स्वीडन से आए थे। ऑब्सक्योर इंडिविजुअल मतलब खुद अस्पष्ट रूप से अभी उनको कोई जान पहचान नहीं थी उनकी। कंट्री द चिवेरुलस कोर्टसी, चिवेरुलस का मतलब होता है पोलाइट या विनम्र। ऑफ द वेस्ट अ ग्रीटिंग ऑफ अ ह्यूमन फेलोशिप, लोगों से मिलते थे, भाईचारा रखते थे आपस में। द कोइंसिडेंट केम टू मी विद अ ग्रेट एंड डिलाइटफुल सरप्राइज, एक मेरे साथ भी एक कोइंसिडेंट, एक घटना हुई विद अ ग्रेट एंड डिलाइटफुल सरप्राइज, जब मुझे एक बहुत ही डिलाइटफुल मतलब प्रसन्नतादायक जो सरप्राइज मिला। व्हेन द नोबल प्राइज, जब मुझे एक नोबल प्राइज मिला, किसको, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात हो रही है यहाँ पर। वॉज ऑफर टू मी फ्रॉम स्वीडन, स्वीडन से मिला था इनको। अब यहाँ पर राइटर अपनी बात कर रहा है, तो राइटर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। एज अ रिकग्निशन ऑफ द इंडिविजुअल मेरिट इट वॉज अ ग्रेट वैल्यू टू मी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मेरे खुद के व्यक्तिगत, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत। नो डाउट बट इट वॉज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ईस्ट एज अ कोलेबोरेटर। कोलेबोरेटर का मतलब होता है अ पर्सन वर्किंग विद अनदर, जो दूसरे के साथ में काम करे, जिसको समकालीन बोलते हैं। विद द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स, हाँ क्या था, बट इट वॉज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ईस्ट एज अ कोलेबोरेटर विद द वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स, वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के साथ में कोलेबोरेट होना, उनके साथ में वर्क करना। इन कंट्रीब्यूटिंग रिसर्च टू द कॉमन स्टॉक ऑफ सिविलाइजेशंस में अपना कुछ कंट्रीब्यूट करना, विच हैड अ चीफ सिग्निफिकेंस फॉर द प्रेजेंट एज, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा मुख्य भूमिका अदा करता है। इट मीन्ट ज्वाइनिंग हैंड्स इन कॉमरेडशिप बाय द टू ग्रेट हेमिस्फेयर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड अक्रॉस द सी। ह्यूमन वर्ल्ड की बात करें और दूसरी तरफ समुद्र, तो उनके बीच में क्या था, ग्रेट हेमिस्फेयर। कॉमरेडशिप, कॉमरेडशिप का मीन्स होता है साथी या संगी, मतलब एक जो समुद्र के पार एक जो दुनिया है जहाँ पर लोग मनुष्य जात के लोग रहते हैं, उनके बीच में कॉमरेडशिप की भावना, फेलोशिप की भावना को लाना ही क्या था, ये उनका मुख्य उद्देश्य था। और इसीलिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो आपके राइटर थे, उन्होंने कई सारे ऐसे नॉवेल्स लिखे हैं। तो ये था आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर तो था राजा राम मोहन राय के बारे में, लेकिन आखिरी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने बारे में भी थोड़ा सा बताया है। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, और इसकी मीनिंग मैं नेक्स्ट डे कराऊंगा।
चैप्टर को 1 बार 2 बार 3 भी बार रीड कर ले आप अच्छे से, ताकि मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर जब हो तो कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ओके, मिलते फिर बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।